अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम गति भिन्नता क्या होती है? तो ये होती है 0। अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग के कंडक्टरों की संख्या क्या होगी? तो ये हमेशा प्रति पोल आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या से कम होगी। अगला प्रश्न, आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो वायु में ऑक्सीजन के संपर्क में आने से धातुओं के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, वेल्डेड होने वाले पदार्थ के चारों ओर निष्क्रिय माहौल बनाने के लिए और फ्लक्स का उपयोग करने की आवश्यकता को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, विविधता कारक एक्स अधिकतम मांग है, ये है उपभोक्ता की अधिकतम मांगों का योग। अगला प्रश्न है, चुंबकीय परिपथ के लिए प्रयुक्त सामग्री जहां उच्च फ्लक्स घनत्व की आवश्यकता होती है, तो ये होता है फेरो कोबाल्ट। अगला प्रश्न, नो लोड से नॉमिनल लोड के बीच किस डीसी मोटर की गति सबसे कम गिरावट होती है? तो ये होती है कम्यूटेटिंग पोल वाली शंट मोटर में। प्रश्न है, प्रेरित ईएमएफ के उत्पादन के लिए एक विद्युत मशीन के क्षेत्र प्रणाली स्टेटर या रोटर पर हो सकती है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए एक रेक्टिफायर में वोल्टेज करंट की क्या विशेषता है? तो ये होगी ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स यानी गिरना घटाना। अगला प्रश्न है, विविधता कारक का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा उपयोगिताओं की अधिकतम मांग का योग अपन में, मतलब उसके बटे में प्रणाली अधिकतम मांग। अगला प्रश्न है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या बनाता है? तो ये बनाता है एक विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, किसी भी डीसी मशीन की एक्साइटिंग कुंडली कहाँ पर लिपटी होती है? तो ये होती है ध्रुवों के चारों ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक्साइटिंग कुंडली के अंदर चुंबकीय प्रवाह इसके बाहरी सतह के समान होता है। अगला प्रश्न है, 20 वोल्ट डीसी स्रोत द्वारा आपूर्ति किए जाने पर 1.8 हेनरी के प्रेरकता और 20 मिली सेकंड के बाद 90 ओम के प्रतिरोध वाले एक श्रृंखला आरएलसी सर्किट के प्रेरक में प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, तो ये होगा 7.36 वोल्ट। प्रश्न, किरचॉफ्स का करंट नियम केवल किस पर लागू होता है? तो ये होता है एक नेटवर्क में जंक्शन पर। अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाए और टॉर्क समान रहे तो गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर धारा दोगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न, आमतौर पर चुंबकीय परिपथों में एक वायु अंतराल डाला जाता है ताकि संतृप्ति को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, नियत उत्तेजना से चलने वाली तुल्यकालिक मोटर में जब भार को दोगुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका आघूर्ण कोण लगभग कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है दोगुना। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर से 1/2 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के क्रम में कम आवर्ती पर विकसित होते हैं, तो ये होते हैं अत्यधिक स्टार्टिंग करंट के बिना हाई स्टार्टिंग टॉर्क। अगला प्रश्न है, एक औद्योगिक उपभोक्ता का लोड पैटर्न 2000 किलोवाट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर 12 घंटे और 1000 किलोवाट यूनिटी फैक्टर पर 12 घंटे के लिए होता है। फिर लोड फैक्टर क्या होगा? तो ये होगा 0.6। अगला प्रश्न है, 0.01 माइक्रोफैराडे की कैपेसिटी और 0.01 माइक्रो हेनरी के अधिष्ठापन वाले टैंक सर्किट के रेजोनेंस आवृत्ति के मान की गणना करें, तो ये होगी 15.91 किलोहर्ट्ज। प्रश्न, क्या इनपुट और आउटपुट प्रतिबाधा के संबंध में सामान्य संग्राहक विन्यास एम्पलीफायर की विशेषता क्या है? तो उच्च इनपुट और कम आउटपुट प्रतिबाधा। अगला प्रश्न है, 100 वाट के औसत मान वाले साइनसोइडल वोल्टेज वी का पीक से पीक मान क्या होगा, यानी शिखर मान? ये होगा 313.97। अगला प्रश्न है, आमतौर पर चौड़े और अति संवेदनशील गति नियंत्रण की आवश्यकता किस स्थिति में होती है? तो ये होती है कोलियरी वाइंडर में। अगला प्रश्न है, 3.3 केवी और 11 केवी के बीच वोल्टेज ले जाने वाली केबल के लिए जमीनी सतह से खाई की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है पूरी केबल की त्रिज्या 0.75 मीटर से ज़्यादा। अगला प्रश्न है, घरेलू भार के लिए भार कारक को इस प्रकार लिया जा सकता है जैसे 10 से 15%। अगला प्रश्न है, 65 ओम के प्रतिरोध को 60 हर्ट्ज की आवृत्ति द्वारा आपूर्ति किए जाने पर 37.53 ओम के आघातांक प्रतिक्रिया वाले एक श्रृंखला आरएलसी सर्किट के वोल्टेज और फेज करंट के बीच के फेज कोण का गणना करें, तो ये होगा 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है लैप और वेव कुंडलित मशीन दोनों में।